हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम्स की दुनिया में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों ने तीनों शिफ्ट के एग्जाम दिए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू भी दिया है। अभी तक किसी बच्चे ने ये नहीं बताया कि कौन से चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो मैंने एनालिसिस किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल देरी ना करते हुए सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले हम बात कर लेंगे। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से मेरे प्यारे बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से मेरे प्यारे बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन इसमें से क्या हुआ, एक क्वेश्चन हमारा चाइनीज कोडिंग से देखने को मिला है। एक क्वेश्चन हमारा किससे मिला है? चाइनीज कोडिंग से देखने को मिला है। और बात कर लेंगे एनोलॉजी से। एनोलॉजी से मेरे प्यारे बच्चे क्या है? एनोलॉजी से मेरे प्यारे बच्चे, एनोलॉजी से जो है, एनोलॉजी से मेरे प्यारे वीर जो है, कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं? एनोलॉजी से भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को। डायरेक्शन से मेरे प्यारे बच्चे अगर बात करेंगे डायरेक्शन की, तो मेरे प्यारे बच्चे डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन में भी हमें मेरे प्यारे बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को। रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था, सेम डिटो वो क्वेश्चन देखने को मिले। मैंने कहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ न्यू जुड़े थे जिनके पास ओनली 120 घंटे का टाइम था, तब भी उन्होंने बहुत कुछ स्कोर किया है, बच्चों ने बताया है। तो यहाँ पर देखो, डायरेक्शन से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद हम बात कर लेंगे सीरीज की। किसकी बात करेंगे? सीरीज की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे वीर, सीरीज में बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए? 2 से 3 सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 से 3 सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट सीरीज से भी क्या हुआ, अल्फाबेट सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। रीजनिंग में जो मैंने आपको तबाही सीरीज में प्रैक्टिस सेट कराए थे, तबाही सीरीज में, तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं, फिर पहले हम बात करेंगे किस किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और किस चैप्टर से अभी तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं मेरे परिचय। अभी तक मेरे पास रिव्यू जो बच्चों ने दिया है, फर्स्ट शिफ्ट वालों ने दिया है। बाकी सेकंड थर्ड का भी आगे चल के बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब मेरे परिचय बात कर लेंगे ब्लड से। अब ब्लड रिलेशन के मैंने काफी क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। पूरा मैथमेटिकल ऑपरेटर पे भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कराए हैं, सिंबल पर भी कराए, सारी चीजों पे कराए हैं, नाम पे भी कराए हैं। तो मेरे परिचय ब्लड की जब बात करेंगे, ब्लड की जब हम बात करेंगे, ब्लड में भी मेरे परिचय 2 क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट शिफ्ट के ब्लड से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो मेरे परिचय क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से देखने को फर्स्ट शिफ्ट में मिले हैं। उसके बाद सिलोजिज्म की बात करते हैं। भैया सिलोजिज्म की हम बात करेंगे, तो मेरे प्यारे भैया, सिलोजिज्म में क्या हुआ, सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग की बात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर रैंकिंग में 7 बॉक्स वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। 7 बॉक्स वाला, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मेरे पर के ऑर्डर रैंकिंग में ये 7 बॉक्स वाला क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और सेटिंग अरेंजमेंट के भी मेरे प्यारे बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सेटिंग अरेंजमेंट की जब बात करोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें देने। और क्लासिफिकेशन के हो गए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर से भी मेरे प्यारे बच्चे कितने क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे क्या मिले, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्या हुआ, 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो हमने कराए थे प्रैक्टिस सेट में, 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लॉजिकल रीजनिंग से मेरे प्यारे बच्चे, लॉजिकल रीजनिंग की जब हम बात करेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग से भी हमारे 2 से 3 देखने को मिले हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी मेरे प्यारे बच्चे हमारे क्या हुए, 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं। मैथ का भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है। मैथ के भी बच्चे बता रहे थे कि सर बहुत अच्छे क्वेश्चन हुए और अच्छे से जो है सोल्व कर दिए। उसका साइंस के भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे टेंशन ना लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा है अब हमें कौन कौन से चैप्टर से नहीं मिले हैं। अब देखो, अभी हमें किलोक से नहीं मिले हैं कोई भी क्वेश्चन देखने को। किलोक से फर्स्ट शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं मिले हैं। कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं मिले हैं। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं हमको देखने को मिला है। डाइस से मेरे पर अब चित्र वाले जो हमें बता रहे थे, चित्रालेखन वाले और त्रिभुज वाले, आकृति वाले, एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं।
आकृति वाले मेरे प्यारे बच्चे एक भी क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला फर्स्ट शिफ्ट में। पजल वाले तो मिल गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम बात कर लें जिसे हमसे अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया, पूरा एनालिसिस कराया गया, कोडिंग डिकोडिंग और जो है डाइस से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, रीजनिंग से, इनसे तो पूछे गए, बट हमारा क्लॉक से, कैलेंडर से, आकृति से, त्रिभुज से, वर्ग के, इन चैप्टरों से तो अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, कथन निष्कर्ष के ज्यादा नहीं पूछे गए। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बहुत लंबे टाइम तक एग्जाम चलेगा, तो उनमें भी आने की संभावना रहेगी। ये मत क्लियर कर लेना कि इन्हीं से पूछा जाएगा, सीरीज से पूछा जाएगा, एनोलॉजी से पूछा जाएगा, डायरेक्शन से पूछा जाएगा, ऐसा कोई क्लियर नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अभी आगे सारे, आज ये फर्स्ट शिफ्ट थी तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया, अभी हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है सारे चैप्टर में। तो क्लॉक से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डाइस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कैलेंडर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कोई बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अब कुछ हम आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आज की शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो उन पर देख लेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या रिव्यू है, क्या मसला है, क्या क्वेश्चन सारे देख रहे हैं, तो उनको देख लेंगे। अब देखो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट वाले तो बिल्कुल देखना ना भूलें, 27 नवंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले शिफ्ट पर आधारित प्रश्न एग्जाम पूरा रिव्यू है, इसको 28 तारीख वाले तो बिल्कुल देख, सेकेंड और थर्ड वाले भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, 28 वाले तो बिल्कुल ना देखें, जिनका कल एग्जाम होना है वो ये क्लास बिल्कुल देखना भूलें, क्योंकि उनको ये आइडिया लग जाएगा यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे तो हम तो चुटकियों में लगा देंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन से आपकी क्या होगी, टाइम बचत होगी, ताकि आगे आप स्कोर कर पाओगे। और करंट का भी देखो जो है बहुत हाल ही पूछा गया, 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी देखने को मिले हैं 2025-24 के, तो उसमें करंट अफेयर्स भी देखने को मिली है, काफी अच्छा मैथ का भी स्कोर रहा है, काफी अच्छा रीजनिंग का भी रहा है, समझ गए बात को। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, अब आपको हमने बताया था कि जब कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, एक चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन देखने को मिला, तो हालांकि कि आपको जब लेटर अच्छे से याद होंगे तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, मैंने एक बार नहीं आपसे 10,000 बार ये बात कही पहले थी। तो ये देखो आज जो है उसका रिजल्ट आ गया सामने। अब देखो ये बाई 25 पर है, टी 20 पर है, ओ 15, जेड 10 पर, एक्स 24, एस 19, एन 14, आई 9। क्या भैया क्या है, माइनस का बन ही तो क्या है सब में, देखो माइनस का बन, माइनस का पीछे खिसकता चला गया, सब में क्या क्या माइनस का बन क्या। अब हमको मालूम है डब्ल्यू 23 पर आता है, आर 18 पर, एम 13 पर, एच 8 पर। अब देखो इसमें माइनस का बन करेंगे, जब माइनस का बन करेंगे तो बी आ जाएगा, अब जब बी आ जाएगा तो बी देखो ए वाले में है, बाकी की फटाक से लगा दो, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड और 28 तारीख वाले ये क्वेश्चन देख के जाना, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे बच्चे। अब चलिए आगे बात करते हैं, अब आगे बात करेंगे डब्ल्यू यू एस को क्या पूछा गया है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने क्या किया था, अपोजिट लेटर याद ही कराए थे अच्छे से आप लोगों को। तो देखो अब डब्ल्यू से डी, यू से उफ, एस से एच, बस एम से मन की बात कर लो भैया, मन की बात करोगे डी वाला हो जाएगा, अपोजिट लेटर पूछे गए। बताओ ये नंबर फ्री के देके जा रहे हैं, बस निगाह डालो, बिना पेन उठाइए क्वेश्चन सोल्व करने वाले थे एग्जाम में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। दो सीरीज के क्वेश्चन ये देखने को मिले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। अब 42, 56, 110, बताओ क्या इसके आगे क्या होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, प्लस के 6 कर दोगे 42 हो जाएगा, ये तो माइंड में ही आप सोल्व कर सकते थे। अब यहाँ देखो 56 है, 56 किसका, 7 का स्क्वायर कर दो, 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है, प्लस का 7 कर दो, 56 हो जाएगा, नहीं जाएगा भैया, 110 के आगे क्या आएगा। अब 110 लिखा है तो सिंपल सी बात है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और प्लस के 10 कर दोगे 110 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा देखो 11 का स्क्वायर आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, प्लस के 11 कर दो तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर 132 नहीं आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले में रखा हुआ है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है, पहले वाले में रखा हुआ है, काहे देरी कर रहे हो, आराम से लगा सकते हो, क्योंकि एग्जाम्स की दुनिया से प्रैक्टिस कर चुके हो। मैंने कहा प्रैक्टिस मेक्स आप मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहो। 4 बजे की क्लास जिस बच्चे ने नहीं छोड़ी होगी, आज वो यहाँ फायदा उठा रहा, आज वो यहाँ आनंद ले रहा होगा, है ना। जिसने नहीं ली होगी तो उसका तो भगवान ही जाने, या भगवान की आंखों पे लगाओगे कि भगवान भगवान हो गया है, इस पर क्या होगा, ये लो भगवान का नाम लेके लगा दिया, भगवान तुम्हारी कृपा रहे, ये फलान का। अब जिस बच्चे ने एग्जाम्स की दुनिया से अच्छे से अगर क्लास 4 बजे ली होगी और जुड़ना नहीं भूला होगा 17-18 प्रैक्टिस सेट में, वो क्वेश्चन छोड़ के आ रहा होगा, डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला देखो सेम वही पूछ दिया गया है, अगला भी मेरे प्यारे बच्चे सेम
वही पूछ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बता दो। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, प्लस के 6 कर दिया, सेम पूछ दिया गया है। 42। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, प्लस के 7 कर दोगे 56 हो जाएगा। ये देखो 32 लिखा है, 32 लिखा है, 32 कहाँ, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, प्लस के 11 कर दोगे 132 हो जाएगा। अब भैया यहाँ 11 का करा, वहां 10 का था, 11 का कर दिया पिछले, यहाँ 12 का कर दो। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 144 में प्लस के 12 कर दो, 4 2 6 3, 136 हो जाएगा। ओ सॉरी, 4 1 5 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 156 हो जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। यहाँ 156 आ जाएगा, 156 आ जाएगा। बताओ क्या इन क्वेश्चनों में कुछ है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब देखो भैया आर ए टी को क्या लिखा है, अब आर ए टी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं। आर 18 पर, 1 पर, टी 20 पर। 8 एक जोड़ो कितना हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, और 20 2 लिख दो, 912 लिखा है, कोई बात नहीं। यू ए एम को क्या कर देंगे, बताओ। इनको आंख मीच के क्वेश्चन लगाने वाले थे ये। अब यू 21 पर है, ए 1 पर है, एम 13 पर है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 1 और 3 1 4, 314 लिख दो यहाँ पर, 314 लिख दो यहाँ पर, 314 लिख दो। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। बताओ इसमें क्या था, क्वेश्चनों में क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं था। बस मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस सेट ले लो भैया, आपका काम हो जाएगा। 3 के 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इससे क्या कहा है। तो एक कूट भाषा में 123 का अर्थ है गरम फिल्टर कॉफी, 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, 589 का अर्थ है दिन और रात। बहुत के लिए पूछा है आपसे, बहुत के लिए पूछा है, क्या कोड होगा, बेरी के लिए पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेरी के लिए पूछा है भैया, देखो यहाँ क्या होगा, मेंस मेंस मेंस, ठीक मेंस होगा। तो देखो मेरे तरफ यहाँ देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, बट यहाँ 5 नहीं है, तो इसको मेंस को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बेरी का कोड पूछा है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या है, इसमें होट है, इसमें होट है, और यहाँ क्या है, होट नहीं है। तो मेरे पर होट का क्या हो जाएगा, या 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बेरी बचा है। बचा क्या मेरे प्यारे बच्चे, अब हमारे पास क्या बचा है, बेरी बचा है। क्या बचा है, बेरी बचा है। यहाँ क्या बचा, 6 बचा है। तो सिंपल सा हमें दिख रहा है बेरी का कोड फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेरी का कोड मेरे परिचय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, फिर उसी पे है, फिर उसी पे बात कर रहा है। तो इसका आंसर बताइए अगले के क्या होगा। अब देखो अगर एक निश्चित पूर्व भाषा में पुंकी पोंकी क्या, यह पिंकी एंड चूज को पू चू पू लिखा गया है, चाइनीज कोडिंग है। तो सिंपल इसको देखो, पिक का कोड क्या होगा, पिक का पूछा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ एंड है, यहाँ एंड है, यहाँ एंड है, यहाँ एंड है, तो यहाँ एंड को क्या लिखेंगे, कू लिखेंगे, यहाँ एंड को कू लिखेंगे। तो एंड को ये क्या लिखेगा, को लिखेगा, एंड को लिखेगा। उसके बाद यहाँ पर भी पिक की है, यहाँ पर भी पिक है। तो पिक को मेरे परिचय यहाँ क्या लिखेगा, पिक को क्या लिखेगा, ये चाइनीज कोडिंग होती है, पढ़ने में नहीं आती। अब पिक को यहाँ क्या लिखेगा, तो अब देख लेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पू है, यहाँ पर भी पू है, यहाँ पर भी पू है। अब हमें क्लियर ही नहीं हुआ, अब पूछा किसका है, पिक का ही पूछा है। तो मेरे परिचय पिक का फिर क्या हो जाएगा, अब या तो यहाँ तो कू है, काट नहीं सकते, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं, तो जो है पी का पू तो नहीं हो सकता, क्योंकि कब तक पू हो जाए। तो या तो कू होगा या तो पू होगा, पू होगा या तो पू होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। बस इसमें क्या था, इसमें भी कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। एक कुट भाषा में देखो लोड को क्या लिखा है, जी क्यू एस एफ लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में पे की क्यू जी को कैसे लिखा जाएगा, पे की जी के क्यू को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो बताओ मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो इसमें क्या करना है, एल ओ यू डी, तो इसने क्या लिखा है, जे क्यू एस एफ लिखा है, जे क्यू एस एफ लिखा है। एल 12 पर, ओ 15 पर, यू 21, डी 4, 10 17 19 से प्लस के माइनस के कितने किए हैं, 2 किया है। प्लस का कितना किया है, 2 किया है। माइनस का कितना किया है, माइनस का 2 किया है। प्लस का कितना किया है, 2 किया है। कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस कर दो। कोड किसका पूछा है, कोड पूछा है पी के क्यू जी का पूछा है, पी के क्यू जी का कोड पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस के 2 कर देंगे। प्लस के 2 करेंगे तो कितने, यहाँ पर तो माइनस किया है, यहाँ पर माइनस किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, प्लस के 2 करेंगे 18, 18 नंबर पर हमारा आर आ जाएगा। प्लस के 2 क्यों करेंगे, माइनस के 2 करेंगे पहले, यहाँ पर माइनस के 2 करेंगे तो मेरे पर माइनस के 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो आर से स्टार्टिंग हो रही है,
अब आप लोग टेंशन में हो गए थे, ये क्वेश्चन सर ऐसा है, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस करो तो 14 आ गया। अब जब 14 कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे जब हम देखेंगे इस कंडीशन में क्वेश्चन देखने को मिला, यहाँ माइनस किया 2, अब यहाँ तो 18 आ रहा है, प्लस कर रहा है 2। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, जब n नहीं देखने को कोई मिल रहा है तो हम तुरंत माइंड लगाएंगे, प्लस का 2 कर देंगे। प्लस का 2 जैसे ही हम करेंगे 16 में, तो मेरा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 नंबर पर हमारा क्या आता है, आर आता है। ये 11 पर, ये 17 पर, ये 7 पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के 2 कर देंगे। जब माइनस के 11 में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आई आ जाएगा। 9 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस के 2 करेंगे, 17 में प्लस के 2 करेंगे 19 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, माइनस के 2 करेंगे तो ई आ जाएगा। ई आ जाएगा, आर आई एस। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए। ये जो बताओ, ये थोड़ा तो सोचने वाला था, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला, बट इसमें भी कुछ नहीं था। अब ये बताइए, ये देखो 4 5 121 529 961 लिखा है, 961 लिखा है। अब देखो 4 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। दिख रहा होगा आपको दूर से। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। 529 किसका स्क्वायर है, बताओ मेरे प्यारे बच्चे। 529 किसका होगा, 29 का स्क्वायर होगा क्या, 29 का होगा, या मेरे प्यारे बच्चे 23 का होगा। 23 का स्क्वायर होगा 529, जहां तक है 23 का स्क्वायर होगा। और ये हमारा 31 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। कितने का है, 31 का स्क्वायर है। तो मेरे पर यहाँ पर फिर किसका आएगा, ये 529 किसका होगा बताओ। ये 529, 23 का जरा स्क्वायर चेक करना। 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2 दूना 4। तो 9 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 5 529। हाँ 23 का ही है, 23 का है, सही लिख रहा हूं मैं। 23 का स्क्वायर है 529, ठीक है। यहाँ पर 529 लिखा हुआ। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा। 2 5 11 और 23 31, 23 31। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या सब दिख रही होंगी आपको, अभाज्य संख्या दिख रही होंगी, तो बीच में भी अभाज्य संख्या आएगी। तो हमारी एक तो 2 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी। 5 के बाद एक 7 होगी, 7 के बाद 11 होगी, 11 के बाद 13 होगी, 13 के बाद हमारी 17 होगी, 17 के बाद हमारी 19 होगी, 19 के बाद हमारी कितनी 23 होगी, 23 के बाद हमारी कितनी होगी 29 होगी, 29 के बाद हमारी कितनी होगी 31 होगी, 31 के बाद हमारी कितनी हो जाएगी बताओ, 36 के बाद हमारी कितनी होगी 37 हो जाएगी, 37 हो जाएगी। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर 5 3 को काट दिया, 5 का स्क्वायर 7 को काट दिया, 11 का स्क्वायर 13 को काट दिया। तो 11 का स्क्वायर 13 को काट दिया। भैया देखो एक क्या करा, एक संख्या अभेद्य वाली को क्या कर दिया, काट दिया। दूसरी संख्या को 2 को लिया, 3 को नहीं लिया, 5 को लिया, 7 को नहीं लिया, 11 को लिया, 11 को लिया तो 13 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मेरे परिचय क्या हो जाएगा, सिर्फ 17 का स्क्वायर हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, 289 होता है। फिर राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। और 17 के बाद देखो 19 को काट दिया, 23 का स्क्वायर लिख दिया, 23 के बाद 29 को काट दिया, 31 का स्क्वायर लिख दिया। समझ गए बात को। तो मेरे परिचय इसमें क्या हो जाएगा, जो है सी वाला ऑप्शन होगा। एक अभाज्य संख्या काट के एक अभाज्य संख्या को उठा के, क्योंकि सीरीज एकदम बढ़ गई, जब बढ़ गई तो इसने गुणा भाग कुछ तो क्या होगा स्क्वायर क्यूब, तो इसने क्या किया, अभाज्य संख्या को एक को छोड़कर एक का स्क्वायर लिखा है, एक अभाज्य संख्या को छोड़कर एक का क्या किया है, स्क्वायर लिखा है। बस इसमें तो थोड़ा सा था सोचने का, बस और कुछ इसमें भी नहीं था। तो मेरे परिचय कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। 7 19 43 91। तो यहाँ पर मेरे परिचय क्या आएगा। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी हमने क्वेश्चन आपको लगवाए थे। देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 होगा, प्लस के 5 कर दोगे 19 हो जाएगा। 19 लिखा हुआ है, 19 गुणे 2 कर दो, बिल्कुल देरी ना करते, 38। और प्लस के 5 कर दो, 43 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब 43 दूना कर दो, 43 गुणे 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86। और प्लस के 5 कर दो, 91 होगा, नहीं होगा। अब क्या करना है, 91 गुणे 2 कर दो, 91 गुणे 2 कर दो, 2 1 कम 2, 2 ने 18, 182, प्लस के क्या कर दो 5 कर दो, 187 होगा, नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ कितना आ जाएगा, 187 आ जाएगा, 187 आ जाएगा। 187 गुणे 2 5 कर दो, 379 आ जाएगा। तो राइट आंसर इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन इनइक्वालिटी का जो अभी तक पूछे नहीं गए पूछे जाएंगे, ये हमने अपना डाल दिया क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे बताइए इसका क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों को क्लास देखना है। क्लास जो अभी 17 पड़ी हुई है उसको देख लेना, उसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस से 17 और रिव्यू के भी क्वेश्चन उसमें काफी है, पजल वगैरह के सारे क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्लास 17 भी बिल्कुल देखना ना भूलें। प्रैक्टिस से 17 जो है 28 तारीख का जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो अब हमें क्या करना है। आज देखो डब्ल्यू से डी पर, डब्ल्यू से डी डी, अब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, लेस 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 इक्वल हो जाएगा। अब एफ से डी पर गया है भैया, एफ से डी पर गया है तो उल्टा आया है। एफ से डी पर गया है तो क्या है, उल्टा आया हुआ है भैया, उल्टा आया है। एफ से डी पर गया तो पहले क्या इक्वल होगा, इक्वल का इक्वल ही होगा। अब इसको कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब भैया एफ से डी पर गया तो उल्टा, तो इसके सिंबल भी क्या होंगे, उल्टे ही तो हो जाएंगे। तो हमारा लेस देन का क्या हो जाएगा, लेस का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ग्रेटर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे सिंबल भी सीधा दिया गया तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे ये सही बन रहा है। अब उसके बाद देखेंगे पी से डब्ल्यू पे गया है, पी से डब्ल्यू पर गया है भैया, मेरे प्यारे बच्चे पी से डब्ल्यू पर गया है। तो पी से डब्ल्यू पर गया है तो भैया ये भी उल्टा है, ये भी क्या है, उल्टा ही दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, इसको सिंबल उल्टा कर देंगे। और ये क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये इधर हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, विपरीत होगा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट वाला निष्कर्ष का अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट वाला सही होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल जो अभी जो आप रिसेंटली एग्जाम चल रहे हैं, जिन बच्चों का बच्चा है, तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अच्छे से तैयारी करते हुए प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। अब आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली जो है प्रैक्टिस सेट है। इतने प्रैक्टिस सेट देखोगे, क्लासे ले लोगे, उतने ही क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करते रहोगे। बाकी सारी चीजें आपको कल बताई जाएंगी, कल कैसे जो है क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, किस प्रकार से। बाकी आज का लेवल तो, आज का स्कोर बहुत अच्छा रहा। काफी बच्चे खुश भी थे क्योंकि बहुत अच्छे से एग्जाम किया उन्होंने, और रीजनिंग तो फोड़ के आ गए। हमने क्या कहा था, आपकी बार रीजनिंग तबाही सीरीज में तबाही मचाना है, और तबाही मचा भी दी बच्चों ने। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।